किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके एक लड़का था। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। बचपन में ही उन्होंने उसका ब्याह कर डाला। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि जब लड़के ने होश संभाला, माँ बाप दोनों परलोक सिधार गए। लड़का अपने भाग्य को रोता और दैव को कोसता अकेला रह गया। कुछ दिन दुख में यूं ही बीत गए। तब पड़ोस के लोगों ने आकर कहा, बेटा, ससुराल जाकर अपनी बहू को क्यों नहीं लाता? उससे तुझे सहारा मिलेगा। एक रोज की बात हो तो कुछ नहीं, रोज रोज जब उसे पड़ोस के लोगों से यही सीख मिलने लगी, तो ब्राह्मण का बेटा अपने कुनबे के नाई के पास गया। बोला, दादा, सब कहते हैं कि मेरा ब्याह हो गया है, लेकिन मुझे तो याद नहीं, क्या यह सच है? नाई ने कहा, हाँ, सच है। तुम तब बहुत छोटे थे। मुझे तो ऐसी याद है जैसे कल ही ब्याह हुआ हो। तैयारी कर लो, 1-2 दिन में ही बहू को लेने चलेंगे। तीसरे दिन ब्राह्मण का लड़का नाई को साथ ले ससुराल के लिए रवाना हुआ। चलते चलते दोपहर को दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। खाना खाने और थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गए। पास ही एक पंडित ठहरा था। वह हाथ देखने में बड़ा चतुर था। बहुत से लोगों ने उसे अपने अपने हाथ दिखाए। खा पीकर ब्राह्मण का बेटा भी पंडित के सामने जा बैठा। पंडित जी ने उसका हाथ देखा। फिर उसकी ओर देखते हुए पंडित जी बोले, पिछले जन्म में तुम्हें एक सती ने शाप दिया है कि जब तुम पहली बार अपनी स्त्री को देखोगे या वह तुम्हें देखेगी, तो तुम्हारा यह शरीर गधे के रूप में बदल जाएगा। समझे? पंडित की यह बात सुनकर ब्राह्मण का लड़का बहुत परेशान हुआ, पर बेचारा करता क्या? बात उसके बस के बाहर की थी। पंडित से उसने कहा, महाराज, इस विपदा से बचने का कुछ उपाय भी है? पंडित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, सती के शाप को दुनिया में कोई नहीं मिट सकता। जाओ, अपनी करनी का फल भोगो। ब्राह्मण का लड़का दुखी मन से आगे बढ़ा और संध्या होते होते ससुराल पहुंच गया। ससुराल पहुंचने पर 2 दिन तो वह पेट के दर्द का बहाना करके चारपाई पर पड़ा रहा। तीसरे दिन उसकी सास ने कहा, उठो, कुछ खा पी लो, दर्द अपने आप बंद हो जाएगा। ब्राह्मण के लड़के ने सोचा कि यो पड़े रहने से लाभ क्या होगा, जो होना है सो तो होकर ही रहेगा। सो वह उठा और नहा धोकर भोजन करने के लिए रसोई घर में जा बैठा। लेकिन ज्यों ही उसने खाना शुरू किया कि उसकी स्त्री ने खिड़की में से झांककर देखा। उसी समय ब्राह्मण के बेटे ने भी उधर देखा। उसका देखना था कि वह गधा बन गया और रसोई घर से बाहर आकर अहाते में हरी हरी घास चढ़ने लगा। सास ससुर को बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ, और स्त्री का तो रंज के मारे बुरा हाल हो गया। कई दिन तक तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। तब उसके माँ बाप ने उसे समझाया। धीरे धीरे उसका दुख कम होने लगा। वह उस गधे की खूब सेवा करती। आखिर था तो वह उसके पति का ही दूसरा रूप। सबसे पहले उसे स्नान कराती, फिर हरी हरी दूब उसके सामने लाकर डाल देती, तब स्वयं भोजन करती। कुछ दिनों बाद लड़की ने अपने बाप से कहा, पिताजी, आपने तो जो कुछ किया था अच्छा ही किया, लेकिन कर्म की बात कौन जानता है? मैं चाहती हूँ कि इन्हें लेकर मैं कहीं चली जाऊं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। पिता ने पहले तो मना किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लड़की बिना जाए मानेगी नहीं, तो उन्होंने बहुत सा धन देकर उसे जाने की अनुमति दे दी। लड़की अपने दुर्भाग्य को साथ लेकर घर से चल दी। वह जिस जगह चढ़ने के लिए हरी दूब और पीने के लिए साफ पानी देखती वहीं रुक जाती। कभी किसी जगह कई दिन रुक जाती, कहीं भी उसका ठिकाना नहीं था। पहले तो उसके जी में आया कि अपनी ससुराल चली चले, लेकिन उसके जी ने गवाही न दी। फूटा भाग्य लेकर जाएगी तो कौन उसकी बात पूछेगा? लोग उसका तिरस्कार ही करेंगे। यह सोच ससुराल को जाने की बात उसने मन से निकाल दी और इधर उधर भटकने लगी। धीरे धीरे कई बरस बीत गए। पति की सेवा में उसने कभी भी चूक न होने दी। पहले उन्हें स्नान भोजन कराना, तब पानी की बूंद मुंह में जाने देना। इस नियम में उसने जरा भी भूल न होने दी। घूमते घामते एक दिन ब्राह्मण की बेटी एक नगर में पहुंची। वहां एक तालाब की खुदाई हो रही थी। बहुत से मजदूर वहां रहते थे। जगह अच्छी देखकर वह भी ठहर गई। तालाब की खुदाई बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन उसमें पानी ही न निकलता था। राजा परेशान था। एक रात सपने में उसे देवी ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम इतने हैरान क्यों होते हो?
लाख जुगत करोगे तो भी इस तालाब में पानी नहीं निकलने का। अत्यंत दुखित हो राजा ने विनय की, हे देवी, तुम ही कुछ उपाय बताओ। देवी ने उत्तर दिया, यदि कोई पतिव्रता स्त्री इसमें 3 चुल्लू जल डाल दे तो तालाब पानी से भर जाएगा। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अगले दिन राजा ने दरबार किया और सपने की घटना दरबारियों की कह सुनाई। अंत में उन्होंने कहा, जो कोई पतिव्रता स्त्री इस काम को पूरा करेगी उसे एक बहुत बड़ी रकम इनाम में दूंगा। राजा की इस घोषणा से सारे नगर में हलचल मच गई। राजपुरोहित ने आकर राजा से प्रार्थना की, महाराज, पतिव्रता स्त्री की खोज में दूर जाने की जरूरत नहीं। मेरी स्त्री जो है वही इस काम को पूरा कर देगी। बड़ी पतिव्रता है, वह खूब जी लगाकर मेरी सेवा करती है। राजा ने कहा, इससे बढ़कर और कौन बात हो सकती है, आप फौरन ही उन्हें ले आइए। राजाज्ञा पाकर पुरोहित तुरंत घर पहुंचे और स्त्री को सारा हाल सुनाया। पंडिताइन ने पहले तो कुछ आनाकानी की, लेकिन इनाम की रकम को सुनकर उनके मुंह में पानी भर आया और वह तालाब के किनारे पहुंच गईं। हजारों आदमियों की भीड़ लगी थी। पंडिताइन आगे बढ़ी। सब लोगों की आंखें उन्हीं पर गड़ी थीं। 3 चुल्लू जल लेकर उन्होंने तालाब में डाल दिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। पंडिताइन शर्म के मारे धरती में गड़ गईं। पुरोहित ने कहा, महाराज, सपने की बात कहीं सच होती है? राजा भी बड़े असमंजस में पड़े। इसके बाद कई स्त्रियों ने आकर 3-3 चुल्लू जल उस तालाब में डाला, लेकिन तालाब का भरना तो दूर, एक बूंद पानी भी उसमें न आया। राजा को बड़ी निराशा हुई। वह जानते थे कि देवी की बात झूठ नहीं हो सकती, पर पतिव्रता नारी मिले तो मिले कहाँ से? नगर की अधिकांश स्त्रियां परीक्षा दे चुकी थीं और पतिव्रता को ढूंढ निकालने का राजा के पास कोई उपाय ही न था। रात दिन इसी चिंता में वह रहने लगे। रात को पलंग पर लेट जाते, लेकिन बहुत देर तक नींद न आती। दूर दूर तक उनका नाम था। तालाब में पानी न निकला तो कितनी बदनामी होगी। क्या उनके इतने बड़े राज्य में एक भी पतिव्रता नहीं बसती? इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रोज देवी ने फिर उन्हें सपना दिया। कहा, राजन, तुम व्यर्थ की चिंता करते हो। एक पतिव्रता नारी तुम्हारे नगर में ही इस समय है। तालाब के पास ही गधे को लिए जो ब्राह्मणी रहती है, उससे प्रार्थना करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले दिन तड़के अपने मंत्रियों को लेकर राजा उस ब्राह्मण की बेटी के सामने उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर बोले, रात देवी ने हमें सपना दिया है। कहा है कि आप पतिव्रता है और यदि 3 चुल्लू जल तालाब में जाकर डाल देंगी तो उसमें पानी भर जाएगा। पानी की कमी से सारी प्रजा को कष्ट होता है। लोग आपको आशीष देंगे। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, महाराज, मैं तो दुर्भाग्य की मारी एक ब्राह्मण की लड़की हूँ, दुखिया हूँ। देवी ने और किसी के लिए कहा होगा। राजा ने विनय की, और किसी के लिए नहीं, आपके ही लिए कहा है। ब्राह्मण की बेटी बोली, आप जरूर भूल करते हैं, फिर भी मैं चलती हूँ। राजा ने तुरंत पालकी मंगाई और ब्राह्मण की बेटी को उसमें बिठाकर तालाब पर ले गए। सारा नगर उमड़ आया था। नर नारी तालाब के किनारे खड़े थे। ब्राह्मण की बेटी तालाब के बीच जाकर खड़ी हो गई। राजा ने मंत्री से कहा, एक नाव और एक मल्लाह का प्रबंध कर दो। यह सब हो जाने पर ब्राह्मणी ने गंगा जल की झारी उठाई। लोगों के हृदय में उत्सुकता की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, तालाब जल से भर जाए। ब्राह्मण की बेटी ने मन ही मन कहा, देवी, मेरी लाज रखना। जैसे ही उसने 3 चुल्लू जल तालाब में डाला कि पानी से वह तालाब भर गया। चारों ओर से झरने फूट निकले और नाव पानी पर तैरने लगी। मल्लाह नाव खेकर ब्राह्मण की बेटी को किनारे पर ले आया। जनता ने जयघोष किया, पतिव्रता की जय। थोड़ी देर में जब कोलाहल शांत हुआ तो ब्राह्मण की बेटी ने राजा और वहां इकट्ठे लोगों को देखकर कहा, जगदम्बा माई की दया से आपका काम पूरा हुआ। अब आपसे मेरी विनय है, आप सब लोग मेरी मदद कीजिए। पूरब की ओर मुँह करके जगत के देवता सूर्य नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य देव, जिस प्रकार आपने तालाब में जल भरकर एक गरीब ब्राह्मण की बेटी को यश दिया है, उसी प्रकार उसके दुर्भाग्य से छुटकारा दिलाने की कृपा कीजिए। राजा और प्रजा ने मिलकर सूर्य भगवान की पूजा की और उस पतिव्रता को दुर्भाग्य से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की।
प्रार्थना समाप्त होते ही ब्राह्मण के लड़के ने पुनः मनुष्य का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण की बेटी ने उसके चरणों की रज मस्तक पर लगाई। इस घटना को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और उस पतिव्रता नारी की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। उस दिन से ब्राह्मण का बेटा अपनी साध्वी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।